हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं या फिर आप नोट्स वगैरह आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं टॉप 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस बार की फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विद क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेस, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, इसमें आपको लोकल एनेस्थेटिक को डिफाइन करना है, विद क्लासिफिकेशन देना है एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको इसके बताने हैं। और देखिए इसमें आपको जो है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकल एनेस्थेटिक आपको एग्जाम में लगभग आपका आ ही जाता है, इसलिए लोकल एनेस्थेटिक। एंड दोस्तों, आपके जो भी एनेस्थेटिक वगैरह होते हैं आप उसको पढ़कर एक बार जाना, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से इनकी तैयारी कर सको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं इसी तरह से। एक्सप्लेन विद नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इसमें करना है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होती हैं आपको उनको एक्सप्लेन करना है एंड इसके क्लासिफिकेशन देने के साथ साथ आपको इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी यहाँ पर देना होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है इस बार के फाइनल एग्जाम के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्लेन कोलिनार्जिक ड्रग विद द क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए आपको इसमें कोलिनार्जिक ड्रग आपको बताने के साथ साथ इसका एक्सप्लेन करने के साथ साथ कि ये होता क्या है, ड्रग्स वगैरह क्या होती हैं, एंड आपको इसको क्लासिफिकेशन देना होगा एंड इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको लिखने होंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होने वाला है, कोलिनार्जिक ड्रग। एंड देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सप्लेन ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए आपको ओरल रूट जो होते हैं आपके, ये रूट इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा इन रूट के बारे में एंड इसके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ओरल रूट में हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू करते हैं, मतलब कैसे कैसे करते हैं, विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको इसके एडवांटेज देने होंगे एंड डिसएडवांटेज आपको देने होंगे, इसके लाभ एंड आपको इसकी हानि वगैरह बतानी होंगी कि अगर हम ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ होंगे या फिर इसके क्या क्या हानि हमें देखने को मिलेंगी। चलिए अब इसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सप्लेन पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर लिखना है, जिसमें आपको बताना है पेरेंटल रूट के बारे में। देखिए पेरेंटल रूट क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना होगा एंड देखिए आपको इसमें लिखना होगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए इसमें आपको बताना है कि पेरेंटल रूट में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ, यानी इसके लाभ और आपको हानि यहाँ पर लिखनी होंगी। चलिए इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, लगभग आपका हर साल ड्रग एब्जॉर्प्शन से आपको रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है एग्जाम में। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बन जाता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, जिसमें आपको डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन के आपको यहाँ पर देने होंगे। चलिए इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक्सप्लेन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। देखिए आपको इस क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करना होगा जनरल मैकेनिज्म ड्रग के एक्शन क्या क्या होते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है, इसी तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक्सप्लेन फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। देखिए अब ये भी आपका क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका क्वेश्चंस ये आपका एग्जाम में आ जाता है, यानी कि फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आपका एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिल सकता है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। एक्सप्लेन एडिनार्जिक ड्रग विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें आपको एडिनार्जिक ड्रग के बारे में बताना होगा एंड इसका क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको देने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक एजेंट विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें आपको जनरल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में बताना है एंड इसकी क्लासिफिकेशन एंड इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको लिखने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया। देखिए इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा जो भी एनेस्थेसिया की डिफरेंट स्टेज होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा क्वेश्चन नंबर 11 में।
इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक जो भी आपके होते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग जो भी आपकी होती हैं उसको आपको लिखना है, डिफाइन करना है, एंड देन इसका आपको क्लासिफिकेशन एंड इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर लिखने होंगे। देखिए आपको कभी कभी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक से आपके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके ये आ जाते हैं, जो कि आप इसमें सेडेटिव एंड हिप्नोटिक आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करके जाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, एक्सप्लेन एंटी कन्वुल्सेंट ड्रग विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा एंटी कन्वुल्सेंट ड्रग के बारे में, एंड इसके यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने होंगे। देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको क्लासिफिकेशन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको ड्रग का लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बताना है, एंड इसका क्लासिफिकेशन एंड इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, डिफाइन ड्यूरेटिक्स एंड क्लासीफाई इट्स विद एग्जाम्पल विद फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें आपको ड्यूरेटिक्स के बारे में बताना है, एंड देखिए दोस्तों आपके इसमें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने हैं, एंड इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, डिफाइन एंटी हिस्टामाइन ड्रग विद इट्स क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें आपको बताना है एंटी हिस्टामाइन ड्रग के बारे में, एंड इसका यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विद इट्स क्लासिफिकेशन। देखिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती हैं इसमें आपको डिफाइन करना होगा, एंड इसका आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी लिखने होंगे। तो देखिए अभी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, डिफाइन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट विद फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें आपको एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के बारे में बताना है, डिफाइन करना है, एंड इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी यहाँ पर आपको देने होंगे। तो देखिए अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, डिफाइन पेनिसिलिन विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है पेनिसिलिन के बारे में, एंड इसके यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन भी देने होंगे, एंड इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। पेनिसिलिन का क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना होगा, इसको डिफाइन करना होगा, एंड इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो एक्सप्लेन एंटी मलेरियल ड्रग विद इट्स क्लासिफिकेशन। इसमें आपको बताना है एंटी मलेरियल ड्रग क्या होती हैं, एंड इसको यहाँ पर आपको क्लासीफाई भी करना होगा। तो देखिए गाइज ये थे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज आप सभी से बता दो कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना। देन आप इसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको समय समय पर एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी, एंड एग्जाम वगैरह से रिलेटेड आपको नोट्स, एंड आपको यहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट आपकी पीडीएफ है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।